पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, जो सिक्स्थ लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है अबाउट योर सिविक्स का ही, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको देखो थोड़ा आज जल्दी से इसको खत्म कर लेंगे हम लोग, उसके बाद में थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगी कुछ, थोड़ा सा अगर टाइम बचता है तो कुछ और करंट अफेयर्स या फिर कुछ भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, समझते हो आप लोग कि पार्लियामेंट क्या है, ठीक है। मैंने आप लोगों को वैसे समझा दिया था, एक बार और हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एवरीथिंग, लाइक कि हमारे जो सिस्टम्स है, सेंटर स्टेट में रिलेशन क्या है, और जो भी चीजें हैं उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है। टुडे देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके बारे में हमें समझना है। एक्चुअली जब हमारी कंट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स थी, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, ठीक है, उस टाइम पर क्या था कि ब्रिटेन, ठीक है, चेंजिंग, तो तब पार्लियामेंट का सिस्टम, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनके ही कॉन्सेप्ट से, उनके ही जो सिस्टम था जिससे वो काम करते थे, हमने उधर से ही जो है पार्लियामेंट का जो है कॉन्सेप्ट उठाया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट क्या है? इट्स अ सिस्टम, और अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट, ठीक है, where the executive derives its democratic legitimacy from its ability to command the confidence of the legislature, typically at parliament। अब देखो इसमें जो वर्ड्स हमने चूज किए हुए हैं, ठीक है, जो इसमें जो डेफिनेशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, ठीक है। हाँ, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इतना ज्यादा इसमें जो दिखा रखा है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि पार्लियामेंट्री इज द बेस ऑफ लेजिस्लेटिव, मतलब बेस नहीं कह सकते ना, प्लेस वेयर लेजिस्लेचर्स पास, ठीक है। अब विराज लेजिस्लेचर क्या है या लेजिस्लेटिव क्या है, ठीक है, वो ध्यान से सुनिएगा। लेजिस्लेटिव मतलब होता है लॉ, ठीक है, किसी चीज का लॉ बनाना, कोई रूल बनाना, कोई कुछ भी, मतलब हमारी कंट्री के अंदर कोई रूल रेगुलेशन या लॉ क्रिएट होता है, वो आपका लेजिस्लेटिव पार्ट से होता है। मैंने आपको बताया था इंडिया के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पार्ट वो है जहां से हमारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वो काम कौन करता है बेटा? पार्लियामेंट, ठीक है। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू मेक द लॉज, इट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की है, ठीक है। और ये हमने कहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया बेटा? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत? इतना सबको समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कि पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स, ठीक है। अब आता है एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम सब, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे पहली बात आती है आपकी द नॉमिनल एंड रियल हेड। The head of the state holds a ceremonial position and is the nominal executive. For example, president. हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट में जो मेन है, मतलब जो हमारी कंट्री के लिए जो मेन आपके एंड जो लेजिस्लेटिव पार्ट में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो कौन है बेटा? प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो नॉमिनल और हेड होते हैं, ठीक है, जो हमारे रियल हेड है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्रेसिडेंट बोलेंगे। सॉरी, जो नॉमिनल हेड है, जो हमारे लिए दिखावे के लिए हेड है, तो उनको हम क्या कहेंगे? नॉमिनल मतलब जो एक पोजीशन पे हमने हेड माना हो वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। और हम इसी वजह से, क्योंकि हमारे नॉमिनल हेड रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हम लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं, तो इस वजह से हम लोग रिपब्लिक भी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इन इंडिया द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। जो एक्चुअल में कौन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है बेटा? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ही इज द मेन पर्सन जो कि रूल एंड रेगुलेशन हमारी कंट्री के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, बीजेपी गवर्नमेंट है तो उसमें मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है। मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्लस उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स। मैंने होमवर्क दिया था 2 बार से दिया आपको कि आपके नरेंद्र मोदी इज द। हाँ जी नमन, होमवर्क बेटा आप गूगल क्लासरूम पे भेजा करो बेटा, ठीक है। ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो मुझसे दोबारा कॉल जा ही नहीं रहा था। नहीं जा रहा था तो इसके बारे में बात करती हूँ, शायद गूगल क्लासरूम में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे स्पेस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो विराज। मैम हमें वो जो रिकॉर्डिंग्स होगी क्लासेस की वो कहाँ पर मिलेगी मैम? वो बेटा आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगी, फोल्डर बना होगा हर टीचर का अलग अलग।
यस कि वहीं पे आपको होमवर्क भी सेंड करना है वही असाइनमेंट के साथ। तो थैंक यू आर्टिकल मैम। 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 75 है वो किसको अपॉइंट करता है बेटा? प्रोवाइड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। समझ आ गया? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 द प्राइम मिनिस्टर हेडेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड एड द एडवाइस। अब देखो 75 के हिसाब से जो आर्टिकल 75 है उसमें प्रेसिडेंट विल चूज द प्राइम मिनिस्टर, then prime minister will choose the different cabinet minister. For example, वो होम मिनिस्टर किसको बनाएगा, टेक्सटाइल मिनिस्टर किसको बनाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी पर्टिकुलरली आपके डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा? इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा कि वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि पार्लियामेंट में, यहाँ देखा है ना आपने, पार्लियामेंट देखा है कभी? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये पार्लियामेंट, इट इज नॉट इंडियन पार्लियामेंट बट एक सिस्टम दिखाया हुआ है, सिटिंग जो है, तो इसमें कुछ जो होते हैं ये अपोजिशन होती है, ठीक है, अपोजिशन, और एक आपकी रूलिंग पार्टी होती है। ठीक है, जो मेन पार्टी है वो एक साइड बैठती है, जो अपोजिशन है वो एक साइड बैठती है। ठीक है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है जो अभी रूल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, ठीक है, अपोजिशन में आपकी कांग्रेस है। ठीक है, समझ आई मेरी बात? कांग्रेस है, और फर्दर कंट्री और फर्दर जो है वो आपकी कितनी सारी हैं पार्टीज, वो सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठते हैं। तो रूलिंग पार्टीज में कौन होते हैं? पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंड पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है किसी पर्टिकुलर स्टेज पर तो वो पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड टारगेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और प्लस उस पार्टी में जो लोग हैं और जो बचे हुए हैं उनको हम बोलते हैं एमपी। मतलब एमपी तो सभी हैं बट स्पेशली वो लोग कौन है? जो कैबिनेट मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर आता है एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है, सबको पता है कि रूल बनेंगे तभी तो एग्जीक्यूट होंगे। अब मैंने अपनी क्लास में कोई रूल ही नहीं बनाया, मैंने कोई होमवर्क ही नहीं दिया आपको, तो क्या आप होमवर्क कर पाओगे? हाँ जी शैलेंद्र, पॉसिबल नहीं है ना। मैंने रूल ही नहीं बनाया तो कैसे कोई क्या एग्जीक्यूट करेगा? क्यों दर्श? रूल बन रहा है तभी तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई वो होगा। ठीक है, उसी तरीके से executive is a part of legislative. The executive forms a part of legislative. In India, person should be a member of parliament, मतलब MP, member of parliament मतलब MP. ठीक है, to become a member of executive. ठीक है, however the constitution provides that a person can be appointed as a minister for a period of not more than 6 consecutive months if he is not a member of parliament. अगर वो member of parliament नहीं है तो वो उसमें सिर्फ 6 मंथ, ये ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि 6 मंथ से ज्यादा वो नहीं अपॉइंट हो सकता, आफ्टर विच अ पर्सन ceases to be a minister. ठीक है, तो उसको पहले जो है एज ए इलेक्टेड मेंबर की तरह आना पड़ेगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।